एग्जाम्पल 1, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कन्वेक्स। हमने प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क्स में आएंगे। और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये स्पेक्ट्रम की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ऐसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है स्पेक्ट्रम की बुक की। मैं आपको ये एग्जाम्पल्स परसाइज की बुक से करवा रही हूँ। नाउ लेट x1 x2 हमने बिलोंग करवा दिए r को, और लैम्डा बिलोंग हमेशा हमारा लाई करता है 0 to 1। तो हमने प्रूव क्या करना है, कन्वेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x2। तो ये डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद रखना है। अगर कनकेव होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता, अगर स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होता तो जो इक्वालिटी है वो हट जाती। इसकी डेफिनेशन लर्न करनी बहुत इजी है, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। नाउ हम दोनों कंडीशंस को लेके चलने हैं, इफ एंड ओनली इफ। नाउ फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लैम्डा x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या है गिवन है। नाउ अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया और ये वाली टर्म एज इट इज। देन उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा दैट मीन्स x1 स्क्वायर वाले टर्म्स कंबाइन कर लिए, x2 वाले और x1 x2। देन हमारी जो टर्म है वो क्या की लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से लैम्डा को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बन गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और ये वाली टर्म में क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके पहले तो ये टर्म लिखी है हमने, ये देखो 1 माइनस लैम्डा बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस लैम्डा माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा बन गया 1 माइनस लैम्डा x2 स्क्वायर, 1 के साथ 1 कैंसल तो माइनस लैम्डा दैट मीन्स माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2 स्क्वायर, ऐसी ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया x1 स्क्वायर, माइनस भी बाहर निकाल दिया तो प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या आ गया, कन्वेक्स आ गया, क्योंकि हमने जो रिमार्क था वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव में आ रहा है तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वेक्स या स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। तो ये हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, तो हमारा फंक्शन बन गया कन्वेक्स। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, वी हैव एफ ऑफ r टू r, r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर्स में पूरी नंबर लाइन आ जाती है जिसमें इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी नंबर्स आ जाते हैं, प्राइम, कंपोजिट सभी नंबर्स आते हैं। और ये हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। फिर से हमने x1 x2 दो पॉइंट्स ले लिए, किसको बिलोंग कर रहे हैं r को, और लैम्डा को बिलोंग कर दिया 0,1 पे, तो f लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। आपने हमेशा याद रखना है जब भी हमने कन्वेक्स फंक्शन प्रूव करना है तो दो ही पॉइंट लेकर चलने हैं, x1 x2, क्योंकि हमने डेफिनेशन में किया है कि हमारे पास दो ही फंक्शन होते हैं x1 x2, और दोनों फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शंस होते हैं। नाउ यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, तो यहाँ पे हमारा लग गया मोड, और जो अंदर वाली टर्म है वो एज इट इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा। मोड किस पे लग गया, पॉइंट्स पे, वेरिएबल्स पे, दैट मीन्स मोड ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा मोड ऑफ x2। ये किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ x1 की, और ये भी वैल्यू किसकी, एफ ऑफ x2 की। यहाँ पे पुट कर दिया तो यही हमारी डेफिनेशन होती है। हैंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कन्वेक्स फंक्शन।
नाउ थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, वी हैव एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस के स्क्वायर, वेयर के हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। के एक हमारा क्या है, एक स्केलर है। लेट कर लिया फिर से x1 x2 किसको बिलोंग करे, आर को, और लैम्डा की रेंज क्या है 0,1। फिर से हमने यही टर्म प्रूव करनी है, किसके लिए, कन्वेक्स फंक्शन के लिए, क्योंकि इस पूरे पार्ट्स में हमने प्रूव क्या करना है, कन्वेक्स फंक्शन को प्रूव करना है। और ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको यही स्टेटमेंट आएगी, बस आपने मेथड याद रखना है कि हमने कन्वेक्स फंक्शन को कैसे प्रूव करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस को लेके चलेंगे। जैसे सेकंड पार्ट में हमने एक कंडीशन को लेके चले थे, सेकंड कंडीशन बना ली। अब हमने फिर से जैसे एग्जांपल 1 में दोनों कंडीशंस लेके चले हैं, इफ एंड ओनली इफ, तो इसको भी हम ऐसे ही प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस के स्क्वायर, तो ये पूरी की वैल्यू है x माइनस के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा एज इट इज x2 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के स्क्वायर। तो x को चेंज कर दिया x1 x2 में। देन यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर्मूला, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वेयर a इज दिस, b और c हमारा ये है। तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। लेस देन इक्वल टू में क्या आ रहा है, लैम्डा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद टर्म्स को कंबाइन कर लिया, दैट मीन्स x1 स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, x2 स्क्वायर वाली और x1 x2, और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट। देन उसके बाद ये दोनों टर्म्स हमारी कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे हमने इनको नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसके साथ ये कैंसिल कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आ गया x2 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे आ गया 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा क्या बना है, इसको ओपन करके देखते हैं, माइनस लैम्डा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लैम्डा के स्क्वायर, तो इसके साथ ये टर्म कैंसिल, और जो ये वाला लैम्डा है इसके साथ ये कैंसिल, तो ये वाले जो कांस्टेंट टर्म्स है वो हमारे पास फिनिश होगी, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस लैम्डा x1 माइनस लैम्डा, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x1 x2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो तब भी हमारा फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कन्वेक्स प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडरूट एक्स, वेयर अंडरूट एक्स हमारा एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से हमने लेट कर लिया कि x1 x2 किसको बिलोंग करे, r को, और लैम्डा बिलोंग करा 0,1 को। यहाँ पे डेफिनेशन ली, इफ एंड ओनली, दैट मीन्स दोनों कंडीशंस को साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन हमारा x है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद माइनस को फिनिश करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव साइन के साथ, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारा सिंबल चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन आ गया, यहां से ये चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग के साथ अंडरूट भी खत्म,
और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, यहाँ पे ये नेगेटिव है इधर आके बन गया पॉजिटिव। देन x2 वाली टर्म्स, फिर अंडरूट x1 x2 वाली टर्म्स, ये पॉजिटिव है इधर आके बन गया नेगेटिव। 1 के साथ -1 कैंसिल, तो क्या बच गया लैम्डा 1 माइनस लैम्डा x2 माइनस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा अंडरूट x1 x2 एज इट इज। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, x को चेंज कर दिया इसमें, दैट मीन्स x को हमने चेंज किया अंडरूट और x1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ अंडरूट कैंसिल करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। ऐसे इसको चेंज कर दिया और ये वाली टर्म एज इट इज है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। VAB क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमारा फंक्शन क्या आ गया, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस अंडरूट x। अब यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में। यहाँ पे एक और स्टेप भी हम कर सकते हैं, दैट इज इफ यहाँ पे आगे ले आते हैं नेगेटिव, क्योंकि हमें फंक्शन नेगेटिव में ही चाहिए होता है ना, इसीलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे बन गया लेस देन इक्वल टू विच इज ट्रू लिख दिया। सो अगर फंक्शन हमारा नेगेटिव आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, विच इज कन्वेक्स, क्योंकि हमने रिमार्क में पढ़ा है कि अगर हमारा फंक्शन नेगेटिव आ जाए, माइनस एफ आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, कन्वेक्स या स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। अगर हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कनकेव या स्ट्रिक्टली कनकेव। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर। ये सेम पार्ट है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया था। यहाँ पे क्या था प्रीवियस पार्ट में, के, जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था। नाउ फिर से हमने डेफिनेशन लेके चले और दोनों कंडीशंस को साथ में लेके चले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर मतलब x1 x2, y1 y2 किसको बिलोंग करे, आर स्क्वायर को। अब हमने स्क्वायर वाली टर्म को किस में चेंज करना है, आर में, दैट मीन्स एक वेरिएबल में, दैट मीन्स x और y में। तो यहाँ पे हम x और y लेके चले हैं। f ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y लेस देन इक्वल टू लैम्डा f ऑफ x प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ y, वेयर y किसके इक्वल है, y1 y2, और x किसके इक्वल है, x1 x2। तो सिंपली यहाँ पे हमने डेफिनेशन लगा दी, यहाँ पे डेफिनेशन लगेगी हमारी x1 y1 पे, ऐसी x2 y2। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उसको हमने r में कन्वर्ट करना है, और ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ y1 y2। सिंपली यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी वैल्यू है हमारी x1 की और ये पूरी वैल्यू है हमारी x2 की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x1 माइनस x2, दैट मीन्स x1 माइनस x2, ये पूरी टर्म माइनस ये पूरी टर्म, इसका स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास ये है पूरी टर्म x1 और ये पूरी टर्म है हमारी x2, जो माइनस था उसको अंदर ले आए। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड x1 माइनस x2 स्क्वायर, y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लैम्डा को कॉमन निकाला, यहाँ पे बन गया x1 माइनस x2, 1 माइनस लैम्डा को कॉमन निकाल दिया, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली ये टर्म्स एज इट इज। उसके बाद क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये पूरी हमारे a है, ये पूरी टर्म हमारी b है, ये हमारी a और ये टर्म हमारी नहीं, ये लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा को बाहर निकाल दिया, ये बाकी जो वेरिएबल्स है उनको एज इट इज रख दिया, और ये वाली टर्म्स एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो अंदर क्या आ गया, लैम्डा -1 ऐसी इसको और
इसको कॉमन निकाल दिया, दैट मीन्स 1 माइनस लैम्डा बाहर आ गया, y1 माइनस y2 स्क्वायर भी बाहर आ गया, यहाँ पे बन गया 1 माइनस लैम्डा और ये पॉजिटिव है, इधर आके बन गया -1 और ये पूरी टर्म तो हमने बाहर ही निकाल दी। उसके बाद +2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, पूरी टर्म बाहर नहीं, ये पूरी टर्म एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे तो एक टर्म है ही नहीं, तो ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई, लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा -1 था, 1 माइनस लैम्डा लेकर आना था, तो माइनस को बाहर निकाल दिया, ये टर्म आ गई। ऐसी यहाँ पे बाहर निकाला तो इसके साथ ये टर्म कैंसिल, तो माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा y1 माइनस y2 स्क्वायर और ये वाली टर्म एज इट इज। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, इसमें से पूरी टर्म में माइनस कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इफ माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा को बाहर निकाला, अंदर आ गया x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर -2, ये भी बाहर आ गए, ये भी अंदर आ गया x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा फंक्शन बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। और फंक्शन के आगे आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब फिर से हमारा फंक्शन क्या बन गया, कन्वेक्स फंक्शन बन गया ऑन आर स्क्वायर में। और एक और चीज, यहाँ पे अब अगर माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा, जैसे बाकी पार्ट्स में भी हमारा टर्म पॉजिटिव आ रहा है ना फंक्शन, ऐसे हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव रखना है। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।